हेलो दोस्तों, मैं अपूर्वा विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल काका इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आपको पता रहेगा कि केवीएस पीआरटी का और केवीएस टीजीटी केवीएस के जितने भी एग्ज़ाम थे सबका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो अभी मैं आपको केवीएस पीआरटी के लिए मैथ करवा रहा हूं। ये एमसीक्यू है, कुछ प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन हैं, कुछ दूसरे एग्ज़ाम में भी आए क्वेश्चन हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आप जुड़ सकते हैं मेरे से। ये मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है यदि वृत्त के केंद्र से जीवा के बीच की दूरी, तो वृत्त बोलता है तो मैं पहले एक वृत्त बना लेता हूँ। बोलता है केंद्र से, तो केंद्र होना जरूरी है, केंद्र बना लिया। केंद्र से जीवा, जीवा जो होती है, ये जो वृत्त होता है, वृत्त के दो साइड को, वृत्त के दो छोर को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे जीवा कहते हैं। तो हम जीवा भी बना लिए। अब बोल रहा है कि वृत्त से जीवा के बीच की दूरी जो है, केंद्र से जीवा के बीच की दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। ये आपका केंद्र हुआ। और बोल रहा है केंद्र से जीवा के बीच की दूरी, तो ये जीवा है, जीवा के बीच की दूरी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बोल रहा है जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो, जीवा यही है आपका, मान लो ये है, ये भी। बोल रहा है जीवा की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो बोल रहा है कि वृत्त का व्यास चाहिए आपको। तो अगर आप इसको मिला देंगे तो आपको ये देखो, ये केंद्र हुआ, केंद्र से परिधि की बीच की जो दूरी है ये आपकी त्रिज्या होती है, तो ये त्रिज्या हो जाएगी। और जो जीवा होती है, जीवा पे जब आप केंद्र से लंब समद्विभाजक डालते हैं तो ये जीवा को दो भागों में डिवाइड करती है। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर है। तो अगर इतने की केवल बात करेंगे ए से लेके यहाँ तक, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा डिवाइड बाई 2। अब ये 12 है, ये 5 है, ये आपका 90 डिग्री है। तो अभी ये जो आपकी भुजा होगी ये हो जाएगी कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे लंब अगर देखने जाएंगे तो आप लंब आपका ये है 12 का स्क्वायर प्लस आधार आपका 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आप करेंगे 144 प्लस 25, दोनों को ऐड करेंगे, आई थिंक 169 आएगा। अभी इधर से कर्ण स्क्वायर अपना सेम आता गया, कर्ण स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस साइड में जाएगा तो 1/2 मतलब रूट में आ जाएगा। कर्ण स्क्वायर है, इधर आया तो आपका रूट में आ जाएगा 169। अब इसको 169 का आप निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो होता है 13। अब ये आपकी इसकी लंबाई आ गई 13 सेंटीमीटर। बट आपसे पूछ क्या रहा है भाई साहब, इधर पूछ रहा है वृत्त का व्यास। और आपको पता रहेगा वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, क्योंकि वृत्त का व्यास जो होता है 2 × r होता है। तो r की लंबाई आपको 13 आया, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 × 13, ये 26 आ गया। 26 सेंटीमीटर ये आपकी व्यास की लंबाई हो गई। ये हुआ आपका ये क्वेश्चन। दूसरा हम सॉल्व कराते हैं अभी। क्वेश्चन भी रफ कर देता हूँ, एक हो गया तो एक क्वेश्चन फिनिश। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा आपको देख रहे हैं ये त्रिभुज दिया, चतुर्भुज दिया है, और चतुर्भुज है वृत्त के अंदर। आपका ये वृत्त के अंदर है। आपको पता रहेगा वृत्त के अंदर जब ये जो चारों भुजाएं होती है चतुर्भुज की और वृत्त को टच करती रहती हैं, तो ऐसे बने चतुर्भुज को हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने और सामने की भुजा होती है दोनों का योग 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजा होती है उसका योग 180 अंश होता है। मतलब अगर इसको और इसको ऐड करेंगे आप 180 होएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 180 होएगा। तो आपको बताया मैंने आमने सामने की भुजा का योग 180 होता है। तो मैंने 3y - 5 प्लस 7x प्लस 5 × 180 कर दिया। अब 3y 7x, तो 7x पहले लिख दिया प्लस 3y, ये -5, ये 5 0 हो गया, बराबर 180 आया। एक समीकरण बन गया आपका। दूसरा ये और ये भी आमने सामने ही है, और चक्रीय चतुर्भुज में वो बताया मैंने आपको। तो 4y प्लस 20 प्लस 4x = 180। अब ये देखो 4y x को आगे लिख देता हूँ पहले, प्लस 4y = 20, उधर जाएगा, इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, हो जाएगा मतलब 160। 4 से आप काट भी सकते हैं, 4 4 x प्लस y 40। अब यहाँ पे 7x 3y है, या तो 3y इधर बना लिया जाए या तो 7x बना लिया जाए, तो एक कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं 3 से गुणा कर देते हैं, इंटू 3 करते हैं दोनों साइड पे। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y 120।
अब यहाँ से 7x + 3y समीकरण एक को इसमें घटा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 7x + 3y = 180। माइनस करेंगे तो सब चिन्ह माइनस हो जाएंगे, ये कट गया, ये आ गया -4x, और माइनस 180 में से 20 घटेगा तो 60 आएगा, और ये माइनस चिन्ह है तो माइनस आएगा, ये माइनस दोनों कैंसिल, दोनों साइड में माइनस है। और 4 चौका 15 चौका 60, तो x की जो वैल्यू आई आपकी 15 आया, मतलब x की वैल्यू जो आपकी 15, और आपको यही निकालना था x की वैल्यू। ओके, अगर कोण की वैल्यू बोलता तो यहाँ पे x की वैल्यू रखते, फिर इसी x की वैल्यू को रख के इसमें या इसमें रख के y की वैल्यू निकालते, y की वैल्यू रखते, ये कोण आता, तो निकाल सकते हैं आप। इसके अलावा मैं तीसरे सवाल की बात करता हूँ। देखो अभी कैसा एग्ज़ाम आ गया है, तो अभी आपको बेसिक जो है पूरा हम नहीं बता पाएंगे, और चूंकि बेसिक बताने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। अभी मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, जितना हो सकता है उतना मैं डीप में आपको बताऊँगा। अब इसके अलावा तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें एक इसका प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई वृत्त है, वृत्त के अंदर से एक स्पर्श रेखा जो होती है और दूसरी जो उसको तिर्यक छेदी रेखा होती है, दोनों जब एक दूसरे को मिलते हैं तो ये जो बनता है, यहाँ से लेके यहाँ पे जहाँ पे स्पर्श करती है उसके बीच की दूरी जो होती है उसका स्क्वायर, जहाँ से मिलती है वहाँ से जहाँ वृत्त को काटती है उसकी दूरी, और इनटू ये दोनों के बीच की दूरी जो जीवा होती है उसकी दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बस अब आपको यहाँ पे वैल्यू दिया है 4, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू AB 4 दिया है, BC की वैल्यू दिया है 5, ये आपका AD स्क्वायर बराबर 20 आ गया। AD की वैल्यू आपको निकालना है, AD आ गया √20। अब अगर आप और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 4 × 5। अब ये 4 इसलिए लिखा क्योंकि 4 का मेरे को पता है कि 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के 2 बाहर आएगा, 2√5 AD की वैल्यू आ गई, ये आपका हुआ। तो इस प्रकार से आपका 4 सम हो गए। अभी हम बात कर नहीं, थर्ड 3 हो गए। अभी हम बात करते हैं चौथे का, जो हो गया उसको मैं रफ कर देता हूँ। जो आज मैं एमसीक्यू लिया था पूरा वृत्त से ही लिया था, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। अब इस वृत्त में क्या होता है, इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका एक केंद्र पे बना कोण होता है, जीवा से, एक ही जीवा से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये आपको दिया है कोण 8 की वैल्यू 60, तो ये हो जाएगा 120 आसानी से, कोण A बराबर 60। अब चूंकि क्या होता है, समान लिख देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, समान जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, बट समान जीवा होनी चाहिए। ये देखो BC है तो BC पे ही कोण O बन रहा है, कोण A दोनों बन रहा है। अगर समान जीवा रहेगी तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा, या आप बोल सकते हैं केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का दुगना होता है। तो ये 60 है, चूंकि कोण A बराबर 60 है तो कोण आपका BOC। कभी भी आप अगर कोण निकाल रहे हो तो जो बीच में रहता है उसी की वैल्यू निकालना रहता है, मतलब BOC। अगर BCA बोलता है तो BC ये वाली वैल्यू आपको निकालनी रहती। तो BOC बराबर 60 × 2 = 120। इजी से हो गया। इसके आगे एक और सम है, इसको मैं थोड़ा आपके लिए ऊपर लेके आऊंगा। ये इसकी वैल्यू दिया हुआ है आपको, कोण EGF, अच्छा यहाँ पे G है, G, और ये कोण आपका D है, और ये E है, और ये F है, और आपका वृत्त इधर है O। AGF इसकी वैल्यू जो है, ये इसकी वैल्यू देखो
EGF, तो E से शुरू किया, G बीच में आया, इसकी वैल्यू 62.5 अंश। फिर उसके बाद कोण DEF, DE मतलब ये E यहाँ पे है, DEF। अब ये नहीं होएगा, D यहाँ से ले रहे हो तो मतलब ये पूरा हो जाएगा, DEF कितना है 50 अंश। अब कोण DFE की मान निकालना है, मतलब D यहाँ से FE, ये आपको वैल्यू निकालना है। इसको थोड़ी देर के लिए एक्स लिख रखते हैं। अब इसमें भी एक प्रॉपर्टी लगेगा, आपको पता होना चाहिए कि वृत्त में प्रॉपर्टी होती है कि किसी सेम जीवा द्वारा परिधि पर जितना भी आप कोण बनाएंगे सबका कोण समान होगा। अगर मैं यहाँ से एक कोण ऐसा भी ड्रा कर दूँ ये, तो ये भी जो होगा ये ही इस वैल्यू का होगा। मतलब एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर आप जितना भी कोण बनाएंगे सब सेम ही वैल्यू का होगा। मतलब ये 62.5 है तो ये भी आपका 62.5 अंश होएगा। इसको मिटा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो ये 62.5 है तो ये भी 62.5 हो गया। अब देखो त्रिभुज DFE में आपको एक ये कोण 50 मिल गया, ये 62.5 हो गया, तो आपको इसको निकालना है। क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 62.5 अंश प्लस 50 प्लस इसको x लिए हो तो ये x इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब इसको दोनों ऐड कर दो तो 50 60 110 112.5 अंश प्लस x इक्वल टू 180। x को निकालना है तो x को उसकी जगह पे रखो, जिसको नहीं निकालना है उसको लेके जाओ दूसरी तरफ। नंबर को एक तरफ करो, ये भी नंबर ये नंबर दोनों एक साइड में लेके आओ, 112.50 अंश। अब इसको आप डेटा लेकर के, तो ये आपका हुआ। मैं डेली आपको मॉर्निंग टाइम पे सुबह 10 बजे तक मैं आपको ये वीडियो लेके आऊँगा। रोज़ MCQ पे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, कृपया आप जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।